सहनी हो चाहे संजय निषाद हो। संजय निषाद आप गोरखपुर के हैं तो बेसिकली आप जानते होंगे, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। निषाद पार्टी जो है कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, वह निषाद समाज को झूठा सपना दिखा करके जो है आरक्षण का शिगुफा छोड़ करके संजय निषाद केवल अपने परिवार के भला करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम लखनऊ में है और इस समय खड़े हुए हैं कांग्रेस कार्यालय पर। हमारे साथ हैं लोटन निषाद। इनका परिचय बताने से पहले आपको बता दें, 6 महीने से साल भर पहले ये समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद मुकेश साहनी की पार्टी VIP आई, उसके प्रदेश अध्यक्ष हुए, वहाँ से निकाल दिया गया। क्या हुआ इस पर हम चर्चा करेंगे। इस समय वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में। लोटन जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से निकाला गया आपको जी। मुकेश साहनी जी भी निकाल दिए, कारण क्या था? निकाले नहीं, छोड़ दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है को कोई उत्तर प्रदेश में जानता नहीं था जी। और उसको मैंने माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है कि इस तरह से लोहार कुहार सुनार हो, तिली तमरी बड़ी बारी हो, राजभर लोहार कुम्हार आदि जातियाँ हों, सबको मैंने जो है संगठन में जो है कि उनको दायित्व देते हुए, सम्मान देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में यह चर्चा हो गया कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भी कोई होता है। लेकिन मेरी जो गतिविधियाँ थी, जिस तरह से मेरा जो है कि मेरे प्रति समर्थन लोगों का बढ़ रहा था, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा और एक किसी ने कोई बहाना ढूंढ करके मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। इसके बाद जो है कि मुकेश साहनी हमारे यहाँ प्रस्ताव भेजवाए कि मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। तो हमें भी ज़रूरत थी एक प्लेटफार्म की। मैंने VIP पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना और शीघ्रता से कार्य करते हुए मैंने पूरे प्रदेश का और जिलों का जो है कि संगठन का खाका मैंने तैयार कर दिया। लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ, मैंने पूछा मुकेश साहनी से कि क्या कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हम करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाएं, क्या समाजवादी पार्टी से प्रस्ताव बढ़ाएं क्या? उन्होंने कहा, देखिए अमित शाह से हमारी जो है कि बड़ी प्रगाढ़ मित्रता है। तो हमने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो दूसरी तरफ मित्रता की बात कहाँ आई? आज तो अमित शाह गृह मंत्री हैं और RGI उनके अधिकार क्षेत्र में होता है, गृह मंत्रालय के क्षेत्र में होता है। तो आज हमारी चैनल से बातचीत मैं खुद बात किया, वो खुद जो है केंद्र सरकार से नाराज चल रहे हैं। उनका साफ तर्क है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। उनका साफ कहना है कि VIP जो है 165 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बिना किसी गठबंधन के। वो तो शुरू से कहते हैं। देखिए, मुकेश साहनी हो चाहे संजय निषाद हो। संजय निषाद आप गोरखपुर के हैं तो बेसिकली आप जानते होंगे, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। निषाद पार्टी जो है कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, वह निषाद समाज को झूठा सपना दिखा करके जो है आरक्षण का शिगुफा छोड़ करके संजय निषाद केवल अपने परिवार के भला करने का काम कर रहे हैं। मुकेश साहनी जी एक तरफ नारा तो दे रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार के सरकार में के भागीदार हैं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और दूसरी तरफ अमित शाह के साथ जो है कि गलबैया करके और अंदर खाने जो है कि पकवान पका रहे हैं। सबसे बड़ा मैं कारण बता दूं, मुझे VIP छोड़ने का, VIP के लिए मैं रात दिन अथक परिश्रम करके जो है कि कार्यक्रम मैंने कराया, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन देखिए, मैं सामाजिक न्याय में विश्वास रखता हूँ, मैं लोकतंत्र और संविधान के प्रति आस्थावान हूँ। अगर लोकतंत्र और संविधान और सामाजिक न्याय के रक्षार्थ अगर मुझे अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो मुझे कोई गुरेज नहीं। मुकेश साहनी को अमित शाह के आदेश पर जो है कि उत्तर प्रदेश में उतारा गया है। मैं आपको बता दूं जो इसकी सच्चाई क्या है, बारीक सच्चाई। जैसे निषाद समाज जो है, आप कह रहे हैं कि अमित शाह ने उतार दिया जी। मुकेश साहनी कह रहे हैं संजय निषाद को अमित शाह ने उतारा है। संजय निषाद कह रहे हैं मुकेश साहनी मेरा नुकसान कर रहे हैं। मुकेश साहनी कह रहे हैं संजय निषाद मेरे बड़े भाई हैं। तो है क्या मामला? ये संजय निषाद और मुकेश साहनी दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। बाहर से विरोध है, अंदर से एक ही साथ होटल में ये डिश खाते हैं। अब क्या कर रहे थे आप क्या कर रहे थे? देखिए, मैं तो बात कर रहा, मैं एक कूटनीति के तहत गया था कि जहाँ ये 2016 की तरह अगर नाटक करेंगे या महसूस होगा। कूटनीति किए थे? कूटनीति, मेरी कूटनीति थी। आप प्रदेश अध्यक्ष मतलब बना था तो कूटनीति के तहत बना था। धोखा देने गए, जहां ये धोखा देने गए, धोखा नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जहां गलबैया करेंगे वहां पर जो है कि मैं बगावत करूंगा। और ये लोटन निषाद से मेरा एक सवाल फिर है जी। अभी आपने कहा कि मैं देखने गया था कि ये कर क्या रहे हैं, फिर आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। जी। फिर आपको प्रदेश अध्यक्ष मुकेश साहनी की आप खूब प्रशंसा कर रहे थे, लग रहा था जैसे आप भगवान बना लिए। बिल्कुल बिल्कुल बनाए थे ना, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? नहीं, भगवान थोड़े बनाया था। संजय निषाद को आप खूब जो है अपने भाषा में जैसे कह दिया गाली दे रहे थे, तमाम चीज साहित्यिक भाषा अपने भाषा में गाली दे रहे थे। तमाम चीज होने के बावजूद लोटन निषाद आज कहाँ है?
देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी ही देश यह बलिदानियों की पार्टी है, शहीदों की पार्टी है। मैंने बड़ा सोच समझ करके यह निर्णय लिया हूँ। देखिए, जो बारीक जो बातें हैं कि मुकेश साहनी जो है कि उत्तर प्रदेश में क्यों आए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का 10,000 नाराज वोट गोरखपुर सदर विधानसभा से अगर वो नाराज होकर के सपा के साथ चला जाए या कांग्रेस के साथ चला जाए तो कितने का नुकसान होगा? 10 तो वहां से हटा, 10 कहीं शिफ्ट हो गया तो 20,000 का नुकसान हो रहा है। वह 10 पर 10 रह जाए तो मुकेश साहनी VIP लेकर के आए हैं कि निषादों को जो है कि आरक्षण के मुद्दे पर कि आरक्षण का सबसे बड़ा हमदर्द मैं हूँ, आरक्षण की मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ, वह 10,000 वोट को जो है VIP की नाव के साथ शिफ्ट कर लूँ। यह बहुत बड़ी जो है कि गणित और अमित शाह की यह कूटनीति है, चाणक्य नीति है। और इसके लिए आप भी बताइए, जैसे मुकेश साहनी अगर लड़ेंगे 165 सीटों पे, जी, संजय निषाद भी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के गठबंधन से, तो अमित शाह को क्या फायदा मिलेगा? आप बताइए। फायदा ये है कि जो बीजेपी का नाराज वोट अगर कांग्रेस के साथ चला जाए, सपा के साथ जाए, तो उनका जो दुगना नुकसान हो रहा है, दुगना नुकसान न हो करके आधा पर ही रुक जाए। मैं तो बता दिया ना कि 10,000 बीजेपी का नाराज वोट अगर कांग्रेस के साथ जाएगा तो 20,000 का डिफरेंसेज होगा ना, लेकिन वह 20,000 का डिफरेंस न हो करके केवल 10 पर रुक जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गणित है। और इसी को साधने के लिए जो है मुकेश साहनी को यहाँ किया गया है। ये मुकेश साहनी जो आज बाइक रैली निकलवाए, 165 गाड़ियाँ नई आई हैं और वो गाड़ियाँ चली हैं, नाव निशान वाली चली। आखिर आपको कसक है क्या? सब पता क्यों नहीं? आपको कसक है? नहीं, कसक नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही फंडिंग की जा रही है, अमित शाह के द्वारा ही फंडिंग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को फंडिंग कर रही थी, कर रही है। हाँ। मुकेश साहनी को भी कर रही है जी। लोटन निषाद को कुछ नहीं मिला क्या? मुकेश साहनी लोटन राम के यहाँ भी प्रस्ताव है, लेकिन लोटन राम कितने गाया था? मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जा ही नहीं सकता, आने का सवाल ही नहीं बनता। यह मेरे यहाँ प्रस्ताव अभी 17 से 21 तारीख तक इसी महीने में मेरे यहाँ कम 6-7 बार फोन आया कि लोटन जी जो चाहिए आपको देने के लिए। अब क्यों बताऊं? अरे कोई जिम्मेदार ही थे, जिम्मेदार पदाधिकारी थे। बड़े केंद्र वाले की राज्य वाले? नहीं, राज्य में बड़े हैं और केंद्र से जुड़ा हुआ उनका नेटवर्क है। और प्रस्ताव आया आप बताएंगे नहीं, अगर समय आएगा तो चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं, कतई नहीं जाऊंगा। अब मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ और घोषणा करेंगे कि कांग्रेस में ही जीवन समर्पित। बिल्कुल। देखिए, इसलिए कि अगर लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सामाजिक न्याय खतरे में है और उसका संरक्षण जो है कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आज जितने भी कांग्रेस को कहा जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल में लूटा, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य हो, यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल तक लूटा। जब देश आज़ाद हुआ तो देश में सुई तक नहीं बनती थी। आज देश में जो है कि हवाई जहाज बन रही है, बड़े बड़े लड़ाकू विमान बन रहे हैं, रेल का इंजन बन रहा है, सारी चीज, गेल सेल भेल रेल हो, ONGC हो। अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस का जमीनें नहीं है। अखिलेश यादव अपनी जमीन तैयार करें। कांग्रेस पार्टी, देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है। अब कांग्रेस पार्टी की चर्चा यादव समाज का व्यक्ति कर रहा है कि 2024 कांग्रेस का है और कांग्रेस 2022 में तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जब चर्चा शुरू होती है तो वोट भी बढ़ेगा। सरकार नहीं बना पाएंगे बिना, देखिए, हम भले स्वतंत्र सरकार न बना पाए, लेकिन जो अगली सरकार बनेगी वह उसका रिमोट कंट्रोल जो है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में होगा। प्रियंका जी और राहुल जी के हाथ में कह रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं बहुत बड़ी वो सपना देख रहे हैं, बहुत बड़ी भूल हो गई। कह रहे हैं कि पछता रहे हैं हम। क्या वो कह रहे हैं कि गठबंधन था जब 2017 में, हाँ, कि राहुल गांधी अखिलेश यादव भाई तो बहुत पछता रहे हैं। देखिए, ये सारा तो कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस एक दूसरे का एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, ये अखिलेश यादव की गलती थी और गलती में अखिलेश यादव जो 2017 का चुनाव बुरी तरह हारे, उसके लिए स्वयं दोषी अखिलेश यादव हैं कि जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसी उत्तर प्रदेश में आकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो एक जाति विशेष की, एक परिवार की पार्टी चल रही है। 86 में 56 यादव हो SDM बना दिए गए। मैं सच्चाई बता दूं कि जब यह प्रोपेगेंडा किया गया था तो 86 में 56 यादव नहीं, 30 में 5 यादव हुए थे। और डॉक्टर अनिल यादव जी बहुत ही बेहतर तरीके से सामाजिक न्याय की परिभाषा को आगे बढ़ा रहे थे। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
अध्यक्ष थे उनके पूरे कार्यकाल में 97 एसडीएम पद पर जो है कि चयन किया गया, जिसमें 14 यादव हुआ था, 29 गैर यादव, जिसमें 3 निषाद का बेटा मछली मारने वाला नाव चलाने वाले का बेटा अमरीश कुमार बिंद हो, चाहे ज्योति सिंह हो, चाहे अमरेश निषाद हो, 3 एसडीएम हमारे समाज के हुए। लेकिन यह पिछड़ी गैर यादव जितनी जातियां थी, लोहार कुहार काची कुशवाहा राजभर चौहान हो, लोधी हो, किसान हो, प्रजापति हो, कुम्हार हो, इन जातियों ने भाजपा के छल कपट झूठ फरेब में आकर के यादव समाज को हम नायक कहने में आज भी कह रहा हूं, अखिलेश यादव माने ना माने, यादव समाज ने हम लोगों को संबल देने का काम किया, हम लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। लेकिन अखिलेश यादव की गलती से यादव नायक से खलनायक बना दिया गया। उनके कार्यकाल में त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लोक सेवा आयोग में लागू की गई थी, अखिलेश यादव ने उसको खत्म करने का काम किया। हमारे समाज को मल्लाह है, केवट है, लोध है, बंजारा है, भर जातियों को 1961 से कांग्रेस सरकार ने जो है हमें शिक्षण प्रशिक्षण में जो है विमुक्ति जनजाति के नाम पर, जिन्हें अंग्रेजों ने जरायम पेशी जाति क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया था, उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा था। अखिलेश यादव की सरकार ने 10 जून 2013 को उस आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया। 2022 में मुकाबला किससे? 2022 में कांग्रेस पार्टी जो है कि मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की लड़ाई लड़ेगी। और अगर हमारी स्वतंत्र सरकार नहीं बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कांग्रेस जाने वाली है नहीं। तो जो भी सरकार बनेगी वह कांग्रेस की ही मदद से बनेगी, सहयोग से ही बनेगी। ये थे लोटन निषाद। इनका साफ कहना है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।